बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 की मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को आज की वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, हमारे पास जो है क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास सेट के दूसरी फॉर्म से रिलेटेड होंगे, यानी लिखे हुए होंगे और हमने उसको चेंज करने होंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो। ठीक है, स्टेटमेंट की सूरत में लिखा हो तो वो हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट AEIOU। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखा है तो देखा है कि ये जो है हमारे पास सेट की कौन सी फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें पता चल गया क्योंकि इसकी करली ब्रैकेट थी और इसके एलिमेंट्स जो थे उसको कॉमा से सेपरेट किया गया था और करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया था एंड पे। तो हमने फ़ौरन से ये जान लिया ये तो हमारे पास सेट की टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना स्टार्ट करते हैं। जी, हमने ऐसे किया। सेट का जो नेम था A इक्वल टू। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इसके बाहर जो है ब्रैकेट नहीं लगानी क्योंकि हमने इसको स्टेटमेंट के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमने सिंपल लिख दिया सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, यानी ये जो वर्ड्स होते हैं अल्फ़ाबेट में इंग्लिश के, तो ये होते हैं 5 जो कि वॉवल्स होते हैं। तो हमने इसको स्टेटमेंट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है हमारे पास B इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ये तो 3 के टेबल ही है। ठीक है, यानी 3 का टेबल लेके जा रहे हैं तो अप टू सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है आगे। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई। तो हमने क्या किया B इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 का टेबल है ये। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स हैं। अब थर्ड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट S कॉमा T कॉमा और इसी तरह कॉमा है I कॉमा N कॉमा G और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अलग से ये लेटर्स दिए गए थे और ये भी हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, और हमने इसको चेंज करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हमने क्या किया है, सेट का नेम दिया है और वो भी कैपिटल में। ठीक है, इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ दी वर्ड स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग हमारे पास मौसम का नाम है ना, सीज़न का नेम है। तो हमने क्या किया है कि वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में था, अलग से था, कॉमा लगाए गए थे। तो हमने इसको जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज किया है तो हमने इसकी ये इस तरह स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है, होप सो मेरे यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके सेट का नेम है D इक्वल टू ABC अप टू सोन, कहाँ तक हमें जो है वो लिमिट दी गई है Z और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से हमने जैसे देखा ये तो अल्फ़ाबेट्स थे लेकिन कौन से, स्मॉल वाले, कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल वाले। तो हमने सेम इसी तरह सेट जो है वो लिख दिया है सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब हम अगले सेट की तरफ चलते हैं जो कि है E इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट में भी लगाई गई है और एंड पे भी। तो जैसे हमने देखा तो हमें नहीं समझ आ रही थी कि ये कौन से नंबर्स हैं। तो हमने जैसे ही देखा ये 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और हमें इसकी लिमिट दी गई है 10 तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, E इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें आप बहुत आसानी से, वहाँ पे मैंने अपलोड की हुई हैं नंबर से रिलेटेड वीडियोस। तो वहाँ से आप उसकी वीडियो को देख सकते हैं और नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे इस सेट की। तो हम क्या इसमें क्या किया है, E इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10, यानी जो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक है हमारे पास 10 तक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, F इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 0,
प्लस और -1, इसी तरह कॉमा है, +-2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स नंबर, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक साइड पे माइनस वाले नंबर होते हैं और दूसरी साइड पे प्लस वाले होते हैं और उनके मिड में 0 आ रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया है? सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, के दरमियान, ठीक है, किससे? -3, ठीक है, एंड +3, यानी -3 और +3 के दरमियान इंटीजर्स जो आ रहे थे ये उसका सेट बन गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है g इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x इंटू एक्स एलिमेंट है एंड x लेस देन 3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए जी, अब ये हमारे पास सेट की कौन सी फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। g इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और हमें इसकी लिमिट भी दी गई है लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3, जो कि 3 से छोटे हों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, h इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x इन सच दैट x एलिमेंट है n, यानी वही नेचुरल नंबर का, एंड x ग्रेटर देन, जो कि बड़ा है 99 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हम इसकी क्या बनाएंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म? h इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ तक हो गया है। आगे क्या बात की गई है? x ग्रेटर देन, तो फिर कहाँ तक है? ग्रेटर देन 99, तो हमने क्या कर दिया है? ग्रेटर देन 99 लिख दिया है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।